से, पुरानी बुक के हिसाब से 3.5। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है। वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल है हाफ ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर एंड प्लस z माइनस x का स्क्वायर, ये चीज ठीक है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, आपको एलएचएस को किसके इक्वल करना है, आरएचएस के। तो आपको इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के इक्वल दिखाना। तो एलएचएस अगर हम गौर करें तो एलएचएस में करने के लिए कुछ खास है नहीं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, इसमें कुछ नहीं है। बट हाँ आरएचएस में है थोड़ा सा। आरएचएस में यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर भी ऐसी एक फॉर्मूला लग रहा है, ऐसे एक फॉर्मूला इधर लग रहा है। फिर आपको क्या करना है, मुझे बात बताओ, इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 2xy, सही है। इससे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। इससे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स, बिल्कुल सही बात। तो अब फिर जब आप गौर करोगे तो एक्स स्क्वायर एक तो इससे मिला, एक एक्स स्क्वायर आपको लास्ट वाले से मिला, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, जब प्लस होते हैं तो आगे का नंबर बढ़ते हैं, प्लीज समझिए। और जब मल्टीप्लाई होता है तो पावरें बढ़ती हैं। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। तो एलएचएस में करने के लिए कुछ नहीं है, आरएचएस में थोड़ा कार्यक्रम है, उसको करके देख लेते हैं। हाफ यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरे ब्रैकेट की बात करें तो इसमें थोड़ा सा है प्रोग्राम, क्या क्या कर सकते हैं इसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। दूसरे वाले में क्या कर सकते हैं, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपके पास y का स्क्वायर, किसका एक्सपेंशन कर रहे हैं नवीन, एक्सपेंशन कौन किसका कर रहे हैं, कौन कौन से वाले फॉर्मूले का, कहां पर है, कहां पर है अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं जो, कौन से, इधर है, इधर है, इधर, गलत, इधर है। इसका तो कर तो दिया एक्सपेंशन, y माइनस जेड का होल स्क्वायर हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। अल्फाबेटिकली लिखना है। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लीजिए, अभी भी टाइम है। बताऊं दोबारा से, नवीन एक बार बताऊं, श्योर। अब बताइए, अब किसका एक्सपेंशन करने वाले हैं हम, इस वाले में, बताइए कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस, अल्फाबेटिकली लिखेंगे हम 2xz, सही है। अच्छा अब इस पूरे इसमें देखिए एक्स स्क्वायर कितने हैं, एक एक्स स्क्वायर तो यहाँ है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर। एक वाई स्क्वायर यहाँ है, एक वाई स्क्वायर यहाँ है, कितने वाई स्क्वायर हो गए, 2y स्क्वायर। एक जेड स्क्वायर यहाँ है, एक जेड स्क्वायर यहाँ है, 2z स्क्वायर। फिर ऐसे ही 2xy, 2yz और 2xz, सही है यहाँ तक, 2 कॉमन करेंगे। अब आगे वाला 1/2 हटवा देंगे ना इससे, 2 कॉमन निकाल के, इसलिए तो वो फॉर्मूले में प्लस प्लस करके 2 लाया मैं सब में। अब इन सब में कॉमन क्या चीज है, 2, सबके आगे 2 है, तो आप क्या करिए, 2 को कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस
प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कट। यहाँ क्या रह गया, x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब याद करिए ये फॉर्मूला है, A plus B plus C बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड का। दो ब्रैकेट में लिखते थे, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखते थे, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स या एक्स जेड। मैंने कहा था आपको याद कर लो, फॉर्मूला काम आएंगे। तो ये जो चीज है इसकी जगह आप लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड, और यही है आपका LHS भी। अब आप लिख दोगे LHS इक्वल टू में डायरेक्ट लिख देंगे भैया। डायरेक्ट आप इसकी जगह फॉर्मूला लिख दोगे, फिर आप फॉर्मूला मैच कर गया ना, फिर आप बोल दोगे LHS इक्वल टू में RHS। फॉर्मूला आपका जो मैच नहीं हो पा रहा था उसके रीजंस थे कुछ। पहली बात तो चलो यार ये तो सही था, इधर तो एक तो a माइनस बी का स्क्वायर खुल रहे हैं और एक आगे ये 1/2, तो आपने जब a माइनस बी के होल स्क्वायर खोल दिए तो सब में 2 आ गया, उस 2 ने इस 1/2 को हटा दिया और फिर आपका फॉर्मूला बन गया LHS इक्वल टू में RHS। ये पूछते हैं, ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, पूछ लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन भी पॉपुलर है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है तो शो करो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, 3x y z के। ये चीज शो करनी है। मुझे एक बात बताइए कि आपके पास एक फॉर्मूला है, कौन सा वाला है, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। सही है, ऐसा फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, इसी के बाद फिर मैंने आपको एक फॉर्म और भी लिखवाई है। इस -3xyz को मैंने पल्ली तरफ भेज दिया है ना। वो एक और फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया, याद है। ठीक है, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। इस फॉर्मूले इसमें हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। हमें गिवन क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, और शो क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल है किसके, तो LHS कंटिन्यू करते हैं। बताइए LHS क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। RHS क्या है, 3xy। इन दोनों को इक्वल कराना है ना, यही तो कह रहा है वो। शो वेरीफाई एक ही बात होता है, प्रूफ टू प्रूफ एक ही बात। तो LHS से कंटिन्यू करें। अच्छा, इसका कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल है, लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला मैंने फॉर्मूला बताया वो आपको। उसमें वो 3xyz भी पल्ली तरफ चला जाता है। तो बताइए फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स प्लस 3xy जेड। ये भी तो इधर ही आ गया ना, तो ये अकेले का तो यही फॉर्मूला है। अब x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, तो रख दीजिए इसकी जगह 0। सब 0 वो 3xyz। बिल्कुल, अगर आप वो फॉर्मूला सही से लगाएं तो आपको याद रहेगा कि कैसे करना है, yz एंड माइनस zx प्लस 3xy। अब ये चीज 0 से मल्टीप्लाई है ना, तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब क्या रह गया खाली आपके पास, तो आपका आंसर आ गया 3xy। तो आपका LHS इक्वल टू में क्या होगा, हेंस ऐसे करना। याद रखिए ना चीजों को, करना क्या है।
ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 14, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है विदाउट एक्चुअली क्यूबिंग, क्यूब करे बिना। तो भाई याद करिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का तो फॉर्मूला है जो भी अभी लिखा है हमने। बताओ फॉर्मूला क्या होता था? प्लस बी प्लस सी। बिल्कुल, -12 प्लस 7 प्लस 5, सही है। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते थे? -12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, फिर -12 इंटू 7 -7 इंटू 5 -5 इंटू माइनस का, और फिर प्लस का 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। बता दो भाई ये फॉर्मूले में कोई दिक्कत है? फॉर्मूला और लिख दीजिए साइड में, मोर देन इनफ हो जाएगा इतना ही। या पहले फॉर्मूला लिख दीजिए फिर कर दीजिए उसको। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, इनका प्लस करो कितना होता है? 7 + 5 12, 12 - 12 जी, तो ये चीज 0 बन जाएगी। तो ये इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। बट एक बार और लिख देना स्टेप के लिए। किसका? प्लस में भाई किसका? इसका? इस पूरे का? इनका नहीं, इसके बराबर आएगा, क्योंकि ये चीज 0 बन गई तो ये इसने ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या बना दिया? 0। बस यही रह गया खाली। तो मैं बस खाली लिख रहा हूँ थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पे -12 इंटू में 7, माइनस का 7 इंटू में 5, माइनस का 5 इंटू में माइनस का 12, और यहाँ हो गया आपके पास प्लस माइनस माइनस, 12 3 जा 36 और 7 5 जा 35। अगले में कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। हालांकि आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ओके, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आपके पास रह गया 36 एंड 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 5 30, 3 ऊपर कैरी गया, 5 15 18, 6 3 18, 1 ऊपर कैरी गया एंड 10। तो यहाँ पे 0 16, यहाँ पे 2, यहाँ पे, तो आपके पास आएगा माइनस का 126। क्यूब है सबका प्लस करके। हाँ, सबका क्यूब करके आएगा ये प्लस। आप चाहो तो करके दिखा देते हैं, ये क्वेश्चन आया था ना? तो इस तरीके से करना है। आप चाहो तो इनके क्यूब करके प्लस करोगे ना तो भी यही आएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको करना है, क्योंकि 12 का क्यूब आप जानते ही हो कितना होता है? 144। 1728। यार करवाया हुआ है मैंने, क्यूब्स तो नहीं करवाए हैं, क्यूब्स नहीं करवाए। ये मैं सुने नहीं है। कितनी बार मार खाओगे तुम इस चीज पर? दोबारा खाना, चलो दोबारा खा लेना। 340, 3 5 का क्यूब देख लीजिए, इनको प्लस कर लेते हैं। लाइए, 5 + 3 8, यहाँ पे 6 और ये 4, भाई 1260 आएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस कर रहे हैं, 8 में से 8 गया 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे आपके पास 16, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12। समझ में आया? ठीक है, तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, बस ये तो मैंने चेक करके दिखाया आपको, खाली करना आपको ये प्रोसेस। ऐसे गलत गलत मिला है, लिखा नहीं था क्या उसमें विदाउट एक्चुअली क्यूबिंग? लिखा हुआ है जब विदाउट क्यूबिंग, विदाउट क्यूब बोल रहा है वो, तो आपको कैसे नंबर दे दे? वो मेरे ख्याल से आपको शायद नया टीचर है, आपको ऐसे सोच रहे हो यार ये बच्चा ऐसा ही है कि वैसे के नंबर ना आते हैं। बढ़िया बढ़िया, एक एक तो सवाल कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से अपना इंप्रेशन बनाने के लिए कर रहा होगा। नहीं तो नॉर्मली ऐसे, अगर मान लो कितने नंबर में था? तो दिखा रहा ना, नहीं आया, नहीं आया ना? दिखा दिया, नहीं आया और फिर दिखा दिया फिर। चलो भाई रो मत, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या मांगते थे पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। अच्छा, हाँ मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, एक और सॉरी। 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी का मतलब रेक्टेंगल का एरिया होता है, फॉर्मूला क्या होता है वैसे एरिया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सही है। तो अगर मैं इसके एरिया के फॉर्मूले को अगर दो फैक्टरों में लिखवा दूं, MTS में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू दो फैक्टरों में करवा दिया जाए, तो जो पहला वाला होगा वो लेंथ होगा और जो दूसरा वाला होगा वो ब्रेड्थ होगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया है 25a² माइनस 35a एंड प्लस का 12 दिया हुआ है आपको। एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया ये है, आपको मुझे उसका लेंथ और ब्रेड्थ बताना है कितना हो। तो हम इस एरिया को दो फैक्टर्स में लिखवा देंगे, ऐसे करके फैक्टराइज कर देंगे इसे। अब फैक्टराइज करने के दो तरीके हैं, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करिए और या तो फॉर्मूले से करिए, है ना। अब ये पूरा का पूरा एक ही वेरिएबल में है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूले वाली बात बनती है कि स्क्वायर बनाना पड़ता है, इसका स्क्वायर बनाओ, इसका स्क्वायर बनाओ, इसको 2ab बनाओ। बट उस केस में भी फिर दो अलग अलग आने चाहिए, मतलब अगर दो अलग अलग आ गए तो फॉर्मूला उधर फेल हो जाएगा आप। ठीक है, तो बेटर है आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लीजिए। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए मैंने बताया था दो नंबर लेने पड़ते हैं, एक लार्ज है और एक स्मॉल है। जो लार्ज वाला, अच्छा उससे पहले स्टार्टिंग और लास्ट वाले का पैटर्न देखना होता है कैसा है, कैसा पैटर्न है, सेम है तो इधर भी सेम पैटर्न चलेगा। अब बड़े वाले के आगे उसका साइन आता है जो बीच वाले में है तो माइनस, तो इधर भी क्या आएगा। देखो हर कोई टीचर अपना अलग अलग तरीके से सिखाता है, ठीक है, ये मैं सिखाता हूँ ऐसे, ठीक है, बाकी के टीचर्स आपको अलग अलग तरीके से सिखाएंगे, तो अगर इनका समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया, अगर उनका समझ में आ जाए तो उसको फॉलो कर लीजिए। मेन बात है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करके वो लेके आना है जो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को ले मल्टीप्लाई करके आता है। तो इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो 25 इंटू में 12, 12 5 जा 60, 6 ऊपर कैरी किया, 12 2 जा 24 एंड 300 250 एंड हाँ 12 5 जा 60, 6 ऊपर कैरी किया 12 24, ठीक है 300 आएगा। और माइनस माइनस प्लस, प्लस करके आना चाहिए 35। मेरे ख्याल से यही नंबर है, नहीं ये नहीं है, बता भी है। हाँ भाई, मल्टीप्लाई करके 300 आ जाए और वैसे करें प्लस करें तो 35 आए। देखो भाई, अगर आप ऐसे नंबर नहीं सोच पा रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ आपको। आप यहाँ से आप मदद ले सकते हैं थोड़ी सी। आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए 300 का। ठीक है, यहाँ पे आप 3 से कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास। फिर आप यहाँ पे 2 से कट कर लीजिए 50, 2 से कट कर लीजिए 25, 5 से कट कर लीजिए, तो आपके पास नंबर बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इन्हीं से नंबर बना लीजिए। 2 2 जा 4, देखो प्लस करके 35 लाना है, तो एक बात तो कंफर्म है, एक भी नंबर 35 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, दोनों ही नंबर आपके 35 से छोटे होने चाहिए। तो आइए बनाते हैं, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 भी बनेगा और प्लस करेंगे तो 35 भी। इन्हीं से बनाना है नंबर्स, ये भी एक तरीका होता है नंबर बनाने का। अब ऐसा नहीं है, देखो मेरे को थोड़ी प्रैक्टिस है तो मैंने पहली बार में खोज लिया। ऐसा हो सकता है कि आप जैसे पहली बार में आप ये नंबर सोचो 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 15 5 जा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जैसे यहाँ तक ले लो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 5 5 जा 25 और 12 प्लस करेंगे तो 35 नहीं बन रहा है, पर हाँ मल्टीप्लाई करके 300 बन रहा है। पर इस पर रोना नहीं है फिर, मतलब इनको छोड़ के फिर दूसरा नंबर ढूंढो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स बनते हैं लेकिन आपको वो नंबर बनाना है जिनको प्लस करके कितना है 35। मल्टीप्लाई की टेंशन लेनी नहीं है क्योंकि ये 300 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 300 तो जरूर बनेगा, कोई भी नंबर बनाएंगे आप तो भी।
ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर आए वो कौन कौन से हैं? 20 और 15। तो एक 20 है और एक 50। तो आप नंबर तोड़ेंगे इस तरीके से, 25a² माइनस का 20a माइनस का 15a प्लस का 12। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज है? 5a। अंदर क्या बचेगा? 5 माइनस 4। इन दोनों में कॉमन क्या है? माइनस का, माइनस भी लेना पड़ेगा, माइनस का 3। अंदर क्या बचेगा? माइनस का। ब्रैकेट के अंदर सेम आने चाहिए, उनको बाहर कॉमन खींचेंगे आप। जैसे इन दोनों में से 5a-4 आपने कॉमन खींच लिया, अंदर क्या बचा? एक तो 5a बच गया और एक क्या बच गया? तो ये आपका लेंथ है और ये, तो आप लिखेंगे हेंस लेंथ इक्वल टू, हेंस लेंथ इक्वल टू में हो जाएगा 5a-4 एंड ब्रेड्थ हो जाएगा 5a-3। ऐसा कुछ करना है, मतलब एरिया देगा, आपको खुद ढूंढना है लेंथ ऑफ ब्रेड्थ। ठीक है, उसके लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो है नंबर खोजना। नंबर इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन आप करेंगे, लिख लीजिए। हाँ जी, अभी इस बार जो एरिया है वो है 35y² प्लस 13y माइनस का 12। करिए ट्राई। चलिए देख लेते हैं इसको, क्या कर सकते हैं यहाँ पे। 75y², दो नंबर आप पिक करेंगे यहाँ पे, लेंथ और ब्रेड, लेंथ और ब्रेड कह रहा हूँ, लार्ज एंड स्मॉल। ए ध्यान दो, बड़ा वाला जो है प्लस का रहेगा, छोटा वाला माइनस का रहेगा। मल्टीप्लाई कर कर 35 एंड 12 मल्टीप्लाई कर कर कितना आना चाहिए भाई? 420। और प्लस माइनस माइनस करके आना चाहिए 13। तो नंबर बनाए आपने कौन कौन से? 28 28 और 15। ठीक है, और जैसे आपके पास नंबर बन गया 28y एंड माइनस का 15y माइनस का 12। अब इन दोनों में से जब कॉमन निकालेंगे तो बताइए क्या चीज कॉमन निकलनी चाहिए? इन दोनों में से अगर कॉमन खींचा जाएगा तो 7y बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 5y प्लस का 4। इन दोनों में अगर कॉमन निकालें तो -3 निकाल, अब ध्यान रखिएगा माइनस कॉमन निकाल दिया आपने, तो यहाँ पर आएगा 5y प्लस। अब इसमें 5y प्लस 4 को एक तरफ कर दीजिए, बाकी आपके पास 7y माइनस 3। तो आप हैंस करके लिख सकते हैं लेंथ। कोई भी बना सकते हाँ हैं। कोई सी बना सकते हैं, वैसे स्टार्टिंग वाली को लेंथ मानते हैं। ब्रेड जो है वो है आपके पास 7y माइनस 3। ठीक है, तो अगर किसी भी रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई है, तो उसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके दो फैक्टर्स में बना लेना है, जिसमें पहला वाला फैक्टर आपका लेंथ होगा, दूसरा वाला फैक्टर आपका ब्रेड्थ होगा। इसी तरीके से वॉल्यूम का केस भी हो सकता है। मान लीजिए वॉल्यूम दे दे आपको क्यूब की या क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू। तो अगर आपको कोई क्यूबिक इक्वेशन दे या फिर चाहे बेशक से क्वाड्रेटिक ही दे दे, देखिएगा जैसे मान लीजिए इस तरीके से क्वाड्रेटिक आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम 3 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या रह गया? x² माइनस, फिर इसमें a² माइनस, मतलब x² माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, फिर इसको एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। तो ये जो है ये लेंथ है, ये है ब्रेड्थ, और ये क्या है? इस तरीके से। मतलब अगर क्वाड्रेटिक है, मैं मानता हूं 2 ही फैक्टर बनते हैं इसके, लेकिन आप कॉमन खींचिए जानबूझ के और उसको फर्स्ट बना दीजिए, और बाकी की जो क्वाड्रेटिक बच गई उसको। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपके पास मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, कि वॉल्यूम अगर ये है तो मेरे को लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकाल के दीजिए। तो हैंस आप लिख सकते हैं लेंथ जो है वो कितनी है? 3। ब्रेड्थ जो है वो कितनी है? x+2। और हाइट जो है वो कितनी है? x-2। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन भी है आपके पास, जहां जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है 12 K
वाई स्क्वायर प्लस 8ky एंड माइनस का 20k। तो मैंने बताया जब वॉल्यूम का खेल है तो इसका मतलब 3 फैक्टर बनाने। अब बात सही है लव की भी भाई, क्वाड्रेटिक में तो 2 ही बनते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले क्या करिए, कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन निकालिए भाई, यहाँ 12 है लेकिन यहाँ k भी है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है। तो आप क्या करिए, 4k कॉमन निकाल लीजिए। अब अंदर क्या बचेगा, 3y स्क्वायर प्लस और माइनस 5 k नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका लेंथ बन गया। अब ब्रेड तो राइट इनमें से बनेगी, फटाफट बना दीजिए ब्रेड साइड कैसे बनेगी। तो जो एक बड़ा वाला नंबर एक छोटा वाला, बड़ा वाला जो उसके आगे प्लस का साइन आएगा, छोटे वाले के आगे माइनस का साइन आएगा। मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 15, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, उसको और से 2 आना चाहिए। तो 5 और 3, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। इन दोनों में कॉमन वाई y, अंदर क्या बचेगा 3y 3y प्लस 5। इन दोनों में कॉमन -1 3y। तो 3y प्लस 5 को आप एक तरफ कर दीजिए ये क्या है भैया? और बाकी रह जाएगा y माइनस 1। लेंथ कितनी होगी भाई, 4k बिल्कुल। हेंस जो लेंथ है वो है 4k, ब्रेड्थ जो है वो है 3y प्लस 5, और हाइट जो है वो है y माइनस। इस तरीके से काम करेंगे, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के, ठीक है।